गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मैं राधे सर आपको पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल। और उत्तर प्रदेश स्पेशल आप सभी जानते हैं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसआई, ठीक है, उसके बाद आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, बीडीओ में हमें यूपी स्पेशल पढ़ना अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक, और कितने ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई कि रट्टा मार वाला काम करते हैं। तो रट्टा मार वाला काम नहीं करना है। रट्टा मार कर जो होता है ना वो बड़ा कम समय तक माइंड में सेटअप होता है, लेकिन अगर हम लोग मैप के जरिए, अगर हम लोग प्रैक्टिकल के जरिए देख रहे हैं तो हमें जो चीज प्लेट के जरिए होता है सर वो कभी हम लोग भूल ही नहीं पाते। ठीक, तो आज हम लोग इससे पहले जो टॉपिक कवर किए थे वो था उत्तर प्रदेश की नदियाँ। हम लोग यूपी रिवर की बात कर रहे थे और हमने यूपी रिवर में पूरे रिवर के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोगों का टॉपिक है मेरे भाई स्पेशल क्या है, उत्तर प्रदेश की नदियाँ तो हैं, लेकिन उसमें टॉपिक क्या है कि उत्तर प्रदेश में किस किस जिले से कौन कौन सी नदियाँ प्रवेश करती हैं, उसके साथ साथ कौन कौन सी नदियाँ सीमा बाउंड्रीज बनाती हैं। ठीक है, इसके बारे में विशेष तौर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियाँ, हमें उम्मीद है कि अगर आप जो भैया मेरे वीडियो नहीं देखे होंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ देखेंगे, आसानी से ये टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं मैप की ओर, करते हैं सीढ़ी गड़साए, बोलिए राधे राधे। ठीक है, ये हो हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। 75 जिलों की अलग अलग खासियत है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और जो कि भारत का सबसे बड़ा जो कि स्टेट भी है, 75 जिला है, इसमें मजाक नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ की, अगर बात करूं तो ये है प्रदेश की, अब ये देखो नदी की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले प्रदेश की सबसे बड़ी नदी अगर मैं बात करूं, सबसे जो बड़ी नदी है मेरे भाई, सबसे बड़ी नदी अगर मानी जाती है तो वह है अपना गंगा नदी। कौन सी है सर? गंगा नदी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा नदी का जो लंबाई है सर वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और जिसमें से 2450 किलोमीटर केवल यह अपने उत्तर प्रदेश में बहता है। कौन? गंगा नदी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी अगर मानी जाती है तो गंगा नदी को, और भारत की भी सबसे बड़ी नदी जो मानी जाती है वो भी गंगा नदी को। ठीक है, गंगा रिवर। दूसरी बात, गंगा रिवर को हम लोग जानते हो भैया, हम लोग पूजन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पूजन करते हैं गंगा का। यानी हम लोग गंगा को गंगा नदी नहीं मान रहे हैं, हम लोग उसको देवी मानकर जो कि पूजा करते हैं गंगा की। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक बात और समझाना है कि ज़्यादा से ज़्यादातर आप इस बात ध्यान रखना कि अगर जो गंगा के तट पे जो बसने वाले लोग हों, ये कोशिश करिए कि ज़्यादातर कूड़ा उसमें कचरा न फेंकें। नदियों को सुरक्षा रखें, साफ रखें। ठीक है, तो हमारा जीवन भी साफ रहेगा, हम लोग हेल्थ रहेंगे। ठीक है, अच्छा स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का काम। हमारा काम क्या है आज का? हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन बड़ा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, अति महत्वपूर्ण एकदम है एग्जाम दृष्टि से। जो इस टॉपिक को भाई मेरे छूट गया, अगर परीक्षा में आएगा तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब चिड़िया चुग जाएगी खेत में तो यार हमें चिड़िया उड़ाने से क्या फ़ायदा। जब मुट्ठी से रेत फिसल ही जाएगी तो हमें फिर से रेत को मुट्ठी में लेने से क्या फ़ायदा। ठीक है, चलो आओ हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा रिवर से बात करेंगे। तो हमने अगले वीडियो में बताया था, गंगा रिवर का उद्गम बताया था उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद उत्तराखंड से बताया था। तो आप जानो कि अगर मैं गंगा की बात करूं, किसकी बात करूं सर? गंगा रिवर की मैं बात करूं तो ये आपका गंगा है। ठीक है, ये गंगा नदी है, ऊपर उत्तराखंड है, ये आपका उत्तराखंड है। गंगा नदी अगर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सर तो आपके बिजनौर से। कहाँ से सर? ये बिजनौर से। ठीक है, कहाँ से प्रवेश की है? बिजनौर से। केवल आज का टॉपिक यही है कि कौन सी नदी किस जिले से प्रदेश में जो प्रवेश करने वाली नदी है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी जो गंगा रिवर है वह हमारे प्रदेश में किस जिले से प्रवेश कर रही है सर? तो हम कहेंगे सर ये बिजनौर से। कहाँ से सर? बिजनौर से। क्या बात समझ में आया? हाँ, चलो दूसरी चीज़ है, और यहाँ दूसरा बात समझो। यही से आप जानते हो कि एक रिवर और प्रवेश करती है सर, इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है जिसका नाम है क्या सर? यमुना नदी। क्या उस नदी? यमुना नदी। और यमुना नदी प्रवेश करती है आपका सहारनपुर से। कहाँ से मेरे भाई? सहारनपुर से। बड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक है, आओ थोड़ा सा इसे और हम लोग क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं। क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं। ठीक है, हाईलाइट करते हैं। आ जाओ मेरे भाई,
ठीक, ये है नदी का नाम यमुना नदी। क्या है सर? यमुना नदी। ठीक है, तो मेरे भाई ये बताओ यमुना नदी किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश की है? तो सहारनपुर में। और गंगा नदी किस जिले में प्रवेश की है सर मेरे? यहाँ पे बिजनौर में। क्या बात समझ में आई? चलो दूसरी चीज, यमुना नदी है यहाँ बगल में, आप देख रहे हो सर हरियाणा है। क्या है? हरियाणा। तो ये बताओ मेरे भाई, हरियाणा और ये अपना प्रदेश है, इसके बीच में सीमा कौन बनाता है? यहाँ सीमा की भी बात करूं क्या सर? सीमा की भी बात करूं, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। ठीक है, चलो आओ, अगर मैं सीमा की बात करूं तो क्या बनाता है सर? यमुना नदी। कौन सी नदी सर? यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, किस साइड से सीमा बना रही सर? तो देख लो यहाँ पे आपका पश्चिम है। क्या है? पश्चिम साइड से। ठीक है, चलो दूसरी बात, आगे की बात करें। चलो सर, इसमें सहायक नदियां नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज आप देखो, यहाँ की बात मैं आगे की ओर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो मेरे भाई इतनी बातें आपको समझ में आ गई? जी सर। चलो अब यहाँ से आप जानते हैं यूके की अगर मैं बात करूँ सर, यूके यानी उत्तराखंड की बात करूँ, तो सर यहाँ पे एक नदी और यहाँ से आती है और बिजनौर से ही में ही प्रवेश करती है, बिजनौर से ही प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसका क्या नाम है सर? रामगंगा। क्या नाम है सर? रामगंगा नदी। ठीक है, ये गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी भी बिजनौर में ही प्रवेश करती है, अपने प्रदेश के बिजनौर जिले से ही प्रवेश करती है। इतनी समझ में आ गई? चलो आगे की बात करें सर। चलो सर, आप देखो यहाँ पे ये है पीलीभीत। क्या है सर? पीलीभीत। ठीक है, पीलीभीत की मैं बात करूं सर, यहाँ पे पीलीभीत की, तो आप ये जानते हो नेपाल में, यानी उत्तराखंड से और नेपाल की बात करूं, मिलाप ग्लेशियर, मापचुंग ग्लेशियर से यहाँ से एक नदी यहाँ से आती है सर, यहाँ से प्रवेश करती है, जिसका नाम होता है, आप जानते हो सर, शारदा नदी। कौन सी नदी सर? शारदा नदी, जिसे हम लोग काली नदी के नाम जानते हैं। ठीक है, काली नदी और महागौरी नदी। ठीक है, काली नदी और गौरी नदी मिलकर ही शारदा नदी का निर्माण होता है। इतनी बात समझना। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करूं सर यहाँ की, तो ये भी प्रवेश करती है आपका घाघरा नदी। क्या है सर? घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी। तो ये बताओ कि शारदा नदी और घाघरा नदी प्रदेश के किस जिले में प्रवेश की है? तो आप कहोगे सर पीलीभीत में। कहाँ पे सर? पीलीभीत में। ठीक है, ऐसे क्या समझ में आ रहा है ना? ऐसे पे आप जब देखोगे ना तो जीवन में नहीं भूल पाओगे, मैं कह रहा हूँ। एक भी अगर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमें बताइएगा सर कि ये चीज़ छूट गया है, एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो शारदा नदी हो गया, यहीं से पीलीभीत के फुल्लर झील से कहा जाता है, इसी से गोमती नदी जाकर आपके गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है, हमने बताया था। ठीक है, चलो आओ आगे देखो मेरे भाई, आगे की ओर अगर मैं बात करूं घाघरा नदी की, मैं बात करूं किसकी बात करूं सर? घाघरा नदी की बात करूं तो देखो यहाँ पे आपका लखीमपुर खीरी है कि नहीं? और यहाँ पे बहराइच है ना? है ना भाई? चलो अगर मैं घाघरा नदी की बात करूं तो यहाँ पे क्या है आपका? लखीमपुर खीरी। चलो सर आओ धीरे धीरे बात करते हैं, लखीमपुर खीरी की ओर चलते हैं हम लोग। और आपके इसके ठीक बगल में क्या है सर? यहाँ पे है आपका बहराइच। क्या है? बहराइच। इतनी बात समझना मेरे भाई कि जो घाघरा नदी है, कौन सी नदी? घाघरा नदी है, यह क्या करती है? लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच में सीमा बनाती है। क्या बनाती है सर? सीमा बनाती है। कौन बनाती है सर? सीमा बनाती है घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। क्या बात समझ में आया? घाघरा नदी जब मापचुंग ग्लेशियर निकलता है तो दो शाखा में बढ़ती है, हमने नदी वाले में पढ़ाया था। जो उसकी पश्चिमी शाखा होती है कर्णाली और जो उसकी पूर्वी शाखा होती है शिखा के नाम से, दोनों आकर नेपाल के शीश पानी में मिलते हैं। उसके बाद आगे चल के जाकर सीतापुर में एक स्थान का नाम है बसरा। क्या नाम है? बसरा में ये शारदा नदी और ये घाघरा नदी दोनों आकर मिल जाते हैं और यहाँ से आगे चलते 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 मेरे भाई ये आके छपरा तक चले जाते हैं। ठीक है, गंगा से मिल जाते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब दूसरी चीज यहाँ महत्वपूर्ण समझो कि आप देख रहे हो यहाँ पे शारदा नदी है। शारदा नदी ऊपर आपका एक देश है जिसका नाम है नेपाल। क्या है सर? नेपाल। और ये प्रदेश है। नेपाल और प्रदेश के बीच में कौन सीमा बनाती है सर? तो आप कहोगे सर शारदा नदी। कौन सी नदी सर? शारदा नदी। ठीक है, माँ शारदा भवानी, ठीक है, माँ शेरा वाली, याद रखना मेरे भाई, शारदा नदी। ठीक है, शारदा नदी। ठीक है, इन्हीं के आशीर्वाद से क्या है? इन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये बात जान लीजिएगा। ठीक, तो शारदा नदी नेपाल और प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है और घाघरा नदी लखीमपुर खीरी और बहराइच के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, चलो आगे की बात करें, आगे चला जाए सर।
और जब आओगे मेरे भाई, आप यहाँ पे है आपका महाराजगंज, क्या है सर, यहाँ पे है महाराजगंज। आप जानते हो कि ये पूरा देश ही आपका है क्या, नेपाल। नेपाल के यहाँ से एक नदी प्रवेश करती है महाराजगंज में, कहाँ पे, महाराज, जिससे हम लोग कहते हैं सर गंडक नदी। कौन सी नदी सर, गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी का हम लोग नाम देते हैं। तो गंडक नदी प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो महाराजगंज में। कहाँ पे, महाराजगंज में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई आपको, इतनी बातें क्या आपको समझ में आई, चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। देखो मेरे भाई, थोड़ा सा इसे हम लोग इधर करते हैं, ठीक है, चलो। ये आपका क्या है, राजस्थान, क्या है मेरे भाई, राजस्थान। मथुरा और आगरा बॉर्डर बनाता है, ये उन्हें बताया था, ठीक है। चलो दूसरी चीज समझना, ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक माउंटेन है जिसका नाम है जनापाऊ। क्या नाम है सर, जनापाऊ पर्वत, ठीक है। जनापाऊ पर्वत से एक नदी निकलती है और ये जाती है आगरा में। कहाँ पे, आगरा में। प्रदेश के आगरा जिले में जाती है, जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी सर, चंबल नदी। ये स्पेशल क्यों पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। चंबल नदी जाकर आगरा के जिले में, आगरा प्रदेश के आगरा जिले में जाकर प्रवेश करती है, इतनी बात समझ में आना, ठीक है। चंबल नदी, बाकी सब चंबल नदी की नदियों में पढ़ा दिया था। अच्छा दूसरी बात अगर मैं बात करूं, आप ये जानते हो मेरे भाई, एक नदी का नाम है सिंध नदी। क्या नाम है, सिंध नदी, और ऐसे जाती है औरैया में, ठीक है, जिसका क्या नाम है सर, सिंध नदी। क्या नाम है, सिंध नदी, ठीक है। सिंध नदी प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है सर, औरैया में। कहाँ पे, औरैया में, ठीक। चलो आगे की बात करें, आप देखो बड़ा अच्छा समझना। अगर मैं बात करूं सर, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ पे राजस्थान है, ये अपना उत्तर प्रदेश है, इस साइड क्या है, उत्तर प्रदेश। तो ये बताओ, राजस्थान और नीचे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो मेरे भाई जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि राजस्थान की बात करूँ और प्लस मध्य प्रदेश की बात करूं और प्लस अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं, इनके बीच में जो सीमा बनाती है, कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो हम कहेंगे सर इसके बीच में तो आप जानते हो बीहड़ बनाने वाली नदी जिसका नाम है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी। तो सर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में आपका चंबल नदी जो कि सीमा बनाती है। क्या बात है, समझ में आ गई। चलो आगे की बात करें, हाँ ठीक है। देखो मेरे भैया, यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पड़ता है ललितपुर। आप जब जाओगे सर एमपी में रायसीना पर्वत पे, यहाँ से एक नदी निकली हुई है, यहाँ जाती है ललितपुर में, ठीक है। ललितपुर में प्रवेश की जिसका नाम होता है बेतवा नदी। कौन सी नदी सर, बेतवा नदी, ठीक है। तो ये बताओ एमपी के रायसीना, कहाँ से सर, आप लिख दो सर रायसीना पर्वत, ठीक है, रायसीना पर्वत से ये प्रवेश करती है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो बताओ बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश की, पहले ललितपुर में, ठीक है। चलो आगे की ओर बात करें, आगे की ओर चला जाए सर। जब आगे की ओर चलोगे ना तो आपको आएगा, ये धीरे धीरे जाएगा इटावा की ओर, ठीक है। इटावा में यमुना से मिलती है, प्रवेश की पहले ललितपुर में, ठीक है। पहले प्रवेश की ललितपुर में, यमुना से मिलेगी इटावा में, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अब आ जाओ बांदे में चले जाओ, यहाँ पे एक कैमूर पहाड़ी है, ठीक है, कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी सर एमपी की मैं बात करूँ, ठीक है, एमपी की बात करूँ तो यहाँ बांदा जिला पड़ता है, बांदा जो कि यहाँ चलता है। और यहाँ पे सबसे पहले कौन सी नदी आती है सर, केन नदी, ठीक है। केन नदी प्रवेश कहाँ की, बांदा में। कहाँ पे की, बांदा में, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो आगे की बात करूँ, जब आगे की बात करते हैं तो यहाँ एक नदी पर नाम होता है टोंस नदी। कौन सी नदी सर, टोंस नदी। और टोंस नदी कहाँ प्रवेश करती है सर, प्रयागराज में। पहला जिला मतलब सॉरी प्रदेश का जिला कौन सा होता है टोंस नदी का, प्रयागराज में प्रवेश करती है। इतनी तो बातें समझ में आ रही होगी। हाँ सर आगे की बात करूँ, चलो आगे की बात करता हूँ। आ जाओ मेरे भाई, एकदम लल्लन टाप है, ये सब क्वेश्चन एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, हमारे एग्जाम के लिए। आप जब जाओगे ना सर, यहाँ अमर एमपी में एक पड़ता है अमरकंटक। क्या पड़ता है सर, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक से प्रवेश की सोनभद्र में, जिसका नाम होता है सर सोनभद्र यानी सोन नदी, ठीक है, सोनभद्र यानी सोन नदी, ठीक है। स्वर्ण नदी के नाम से जानते थे। इसका पहला कौन सा है सर, आपका सोनभद्र, ठीक है। क्या है सर, सोनभद्र की मैं बात करूं, ठीक। इतनी बातें क्या आपको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसी जगह पे एक है कन्हार नदी, जो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड ये तीनों राज्य में बहती हैं। कन्हार नदी, कौन सी नदी सर, कन्हार नदी। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको,
कन्हार नदी, ठीक है। एक कन्हार नदी आपका छत्तीसगढ़, यहाँ लिख दे रहा हूँ छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड, ठीक है, झारखंड और प्लस आपका उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में कन्हार नदी बहती है। इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ, इतनी बातें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई समझो, यहाँ पे इतनी जब बातें आपको समझ में आ गई है तो ये हमें उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैंने तो उस वीडियो में उत्तर प्रदेश की नदियों में एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा कि जब हमने शारदा और घाघरा पढ़ाया था तो यहीं से एक नदी और आती है जिसका नाम होता है राप्ती नदी, ठीक है। वो गोरखपुर से नहीं बल्कि नेपाल से निकलती है और राप्ती की सहायक नदी होती है रोहिणी नदी। कौन सी नदी सर? रोहिणी नदी, ठीक है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, वहाँ पे गोरखपुर बताया था लेकिन ये गोरखपुर नहीं होगा, वो नेपाल से निकलती है, ठीक है। ये आप जरूर उसमें नोट पॉइंट करिएगा। और ये जाकर मिलती है देवरिया में। कहाँ पे सर? देवरिया में जाकर घाघरा से मिल जाती है। आपका राप्ती नदी घाघरा से देवरिया में मिलती है, ये नोट कर लीजिएगा। इन नदियों में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है भाई, इंसान से ही मिस्टेक होता है, ठीक। थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा क्या हुआ था उस पर नहीं कर पाया, तो इसलिए आप अगले वीडियो में मैं फिर बता दे रहा हूं कि राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है और राप्ती नदी जाकर देवरिया में मिलती है घाघरा से, ठीक है। इस अगले वीडियो में जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है? इतनी बातें क्या आपको समझ में आई? इससे कोई दिक्कत? तो हमने सभी नदियों के बारे में बताया ना भाई, सभी नदियों के बारे में बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितनी भी नदी है जो प्रवेश करती है, कहाँ पे प्रवेश करती है? यूपी में, यानी प्रदेश में, वो सब नदियों का प्रवेश द्वार हमने बता दिया। यहाँ से भी एग्जाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक। तो ऐसे धमाकेदार एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की झीलें, ठीक है। झीलों के बारे में बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।